अब देखो ये एक सिंपल तरीका है कि आपको ये बताने के लिए कि नॉर्मेलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि सही नॉर्मेलिटी क्यों होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे टाइट्रेशन परफॉर्म की सक्सेनिक एसिड की, तो ये मेरे दोस्त ने सैंपल प्रिपेयर किया हुआ था, उसने मुझे नहीं था बताया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो तो सैंपल 73% उसने प्योरिटी का प्रिपेयर किया था, जिसके अंदर उसने 730 mg डाला हुआ था सक्सेनिक एसिड, और बाकी उसने जो जितना भी था 1 ग्राम को करने के लिए वो उसने अंदर डाला हुआ था लैक्टोज। अब जब उसने सैंपल मुझे दे दिया, मैंने इसकी पहले स्टैंडर्डाइजेशन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की, स्टैंडर्डाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैंने नॉर्मेलिटी फाइंड की, वो आई 0.12, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड होती है वो होती है 0.10। अब मैंने टाइट्रेशन परफॉर्म की उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैंने टाइट्रेशन परफॉर्म की, इसकी नॉर्मेलिटी की आगे, फिर मैंने इसकी स्ट्रेंथ फाइंड की, और स्ट्रेंथ फाइंड करने के बाद मैंने इसको एक ग्राम पर लीटर के अंदर होती है, फिर हमें इसे ग्राम पर ml के अंदर करना होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 0.88। ठीक है, अब इसी को यूज़ करते हुए फिर मैंने जो स्ट्रेंथ फाइंड करने का परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो ये है कि 0.88 आएगी ना मेरे पास यहाँ पे, मैंने नीचे रख के हमारे जितना मैंने सैंपल यूज़ किया था मैंने किया था 1.0। ठीक है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देना, जितनी आएगी वो हमारी परसेंटेज प्योरिटी आएगी। आई थिंक सो ये बनती है कोई 88% बन जाती है शायद, आई गेस, हाँ इतनी बन जाती है। अब ये इतनी आगे परसेंटेज प्योरिटी, और ये ठीक तो नहीं थी क्योंकि यहाँ पे 73% थी, जो उसने बनाए थे वो 73% थी, और जो यहाँ पे आई वो 88 या 89% आई है। अब गलती यहाँ पे हुई, नॉर्मेलिटी भी गलती हुई, क्योंकि नॉर्मेलिटी हमने 0.12 ली हुई थी। अब अगर इसी नॉर्मेलिटी को मैं 0.10 कर देता हूँ, जो कि स्टैंडर्ड है, ये 0.10 मैंने दोबारा किया है यहाँ पे, अगर इसकी नॉर्मेलिटी को मैं 0.10 कर देता हूँ तो फिर देखो किस तरह चेंज होता है सब कुछ। 0.127 यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ गई हुई है। ठीक है, फिर इसकी मैंने स्ट्रेंथ फाइंड की, 7.499 ग्राम पर लीटर आ गया, फिर मैंने इसको जो कन्वर्ट किया ग्राम पर ml के अंदर, और बाद में उसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड की, देखो क्या परसेंटेज प्योरिटी आई है, 74.99, तकरीबन सेम है, 1% का फ़र्क आया और सेम आई है परसेंटेज प्योरिटी। तो स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी जो स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की वही ख़राब होगी तो आगे से आपकी जो परसेंटेज प्योरिटी है वो भी ख़राब होगी। अब इसका एक तरीका ये है कि अगर आपकी नॉर्मेलिटी इतनी आ रही है 0.12 तो आप एक सेफ जोन के अंदर हो। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जो अपनी कह लो जो ऊपर अपने वॉल्यूम फाइंड किया हुआ है ना, उसके अंदर आपने इस तरह उसको मैनिपुलेट करना है नंबर्स को कि आपने ना 10-10 ml का ना वक्फा ले आना अंदर, यानी कि अगर मेरा पहले स्टार्ट हुआ था 0 से, फिर 10 आ गया, फिर मैंने 10 से दोबारा स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आना चाहिए 10.5 आ जाए, 10.5 से फिर यहाँ पे 11, यानी कि कम से कम 10 ml का वक्फा हो। अगर 10 ml का तुम वक्फा लगाओगे ना और बाद में उसकी एवरेज निकालोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे इतना ही आएगा, जिसको इतना ही वॉल्यूम बनेगा जिसको आप यूज़ करके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो 0.10 की। लेकिन ये तब भी परफॉर्म करना है जब आपकी नॉर्मेलिटी 0.12 0.11 आ रही हो। अगर तो आपकी नॉर्मेलिटी इससे भी कम आ रही है, यानी कि 0.088 कुछ आ रही है, या फिर 0.13 14 15 या फिर उससे भी ज़्यादा आ रही है, कोई कुछ ये इस तरह की नॉर्मेलिटी जिन्होंने सही तरह परफॉर्म नहीं किया होता तो उनकी नॉर्मेलिटी एक नॉर्मल आ रही है, 2 नॉर्मल आ रही है, तो फिर आप ये यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आपने इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बाद में यूज़ करना है अपनी टाइट्रेशन के अंदर। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी नॉर्मेलिटी इस तरह की है, इसका मतलब कि आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ख़राब है, तो आपकी यहाँ पे टाइट्रेशन भी सही से परफॉर्म नहीं होगी, आपकी वैसे ही परसेंटेज प्योरिटी ना फ्लक्चुएट कर जाएगी।